अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 साल से छुपी ये तस्बीह जो भी करेगा उसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज जो कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, यकीन कीजिए इस वजीफ़ा की इतनी फजीलतें हैं, इसकी इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि इस वजीफ़ा को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें आ जाएंगी। इसको हज़रत अतुगुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह करते थे। अतुगुल गाज़ी आपने ड्रामे वाला नहीं समझ लेना, जो असल में अतुगुल गाज़ी था। अक्सर ऐसा होता है जो पहले ज़माने गुज़रे होते हैं, जो पहले जंग हुई हैं या पहले कोई बड़ी शख्सियात गुज़री होती हैं, उनके ऊपर ड्रामे और फिल्में लिखी जाती हैं। इसी तरह अर्तुगरुल गाज़ी हैं। अर्तुगरुल गाज़ी वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा कामयाबी ही मिली। वो ये वजीफ़ा किया करते थे जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि हज़रत अर्तुगरुल गाज़ी अलैह किया करते थे, वो ये तस्बीह पढ़ा करते थे। ये बहुत ताकतवर तस्बीह है। जिसने भी ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। ये वजीफ़ा मुझे पता चला खसूसन हुक्म किताब से, और इब्ने अल अरबी ने लिखी है। और अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल मुख्तसरन हम वजीफ़ा की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं। कैसे वो पढ़ा करते थे, कैसे किया करते थे। इंशाअल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ोगे, इस वजीफ़े को करोगे। इसका एक ख़ास तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इंशाअल्लाह आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हज़रत अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। तारीख़ उठा कर देख लें, इनको कामयाबी ही मिली है। इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। वो खुद बताते हैं कि वो ये वजीफ़ा किया करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप खसूसन अल हुक्म किताब पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इस वजीफ़े को करने के बाद जवाब में वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब आपके जहन में कुछ शक ना रहे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगी कि इस वजीफ़े को किस वक्त कर सकती हैं। इस वजीफ़े को वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये ख़ास वजीफ़ा है, ये ख़ास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे तो इस वक्त आपका वज़ू भी होगा, आपने ज़िक्र अस्कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र अस्कार करके अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं और कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ करते हैं, तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। इस दुआ को, इस वजीफे को कोई भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। देखिए, अगर आपका बच्चा है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ाई में है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको कामयाबी अता करेंगे। अगर कोई औरत करना चाहे, उसको मुश्किलात हैं, उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, वो भी इस वजीफ़े को कर सकती है। इंशाअल्लाह उस औरत को भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इसी तरह कोई मर्द करे, उसको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। मर्दों के बहुत से मसाइल होते हैं, उन्होंने ज़रिए माश करना होता है, दौलत कमानी होती है, अपने बीवी बच्चों को पालना होता है। मर्द तो लाज़मी करेंगे। अलमुख्तसरन ये है कि कोई भी कर सकता है, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही होगा। कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं।
صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اگر کسی بہن یا بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس کے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سناؤں گا، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہوگی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو الدرداء کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورہ کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، سورہ اخلاص کو آدھے یا ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، پڑھ پڑھ۔ میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کہ یہ کافی ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ ہے کون؟
इस सूरत की बहुत सी फजीलतें हैं। कुरान पाक और हदीस का निचोड़ अगर निकाला जाए, पूरे दीन इस्लाम का निचोड़ निकाला जाए, तो मैं कहती हूँ ये सूरत बचेगी। अल्लाह पाक की इसमें बड़ाई है। बेशक अल्लाह ताला ही है जो सबको नवाजते हैं और सबकी मुश्किलात को दूर करते हैं। आपने 100 बार इस सूरत को पढ़ना है। ये इस वजीफे का हिस्सा है। थोड़ी सी तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसके जो कमालात हैं, इंशाअल्लाह आप खुद देखोगे। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे बड़ी मुश्किल से। ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। अभी दुआ भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जो सूरह इखलास का मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी सी तादाद ज़्यादा हो सकती है। 100 मरतबा आपने पढ़ना है। ये वजीफ़े का हिस्सा है। छोटी सी सूरत है वैसे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा हो गया। 10 सेकंड में एक दफ़ा आप सूरत पढ़ लेंगे। 100 बार अपने पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट लग जाएंगे इस वजीफ़े को करने में, लेकिन इंशाअल्लाह इसके जो कमालात हैं, आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी। सूरह इखलास के बहुत फ़ायदे हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाज़े बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज, फितना वगैरह। नंबर 2, 300 दरवाजे रहमत के खोलेगा। नंबर 3, 30 दरवाजे रिस्क के खोलेगा। अल्लाह गैब से रिस्क देगा बगैर मेहनत के। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान पाक का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा जो याकूत, मरजान, जमर के बने होंगे। नंबर 8, हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। नंबर 9, 2,000 रकत नमाज नफल पढ़ने का सवाब मिलेगा। आपके जो अटके हुए काम हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया कि इस वजीफे को हज़रत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। उन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा उनको कामयाबियां ही मिली, उनकी जीत हुई है। तारीख उठाकर देख लो। अब मैं ज़्यादा गहराई की तरफ नहीं जा रही, आप दुआ सुन लीजिए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह एक है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है, जो आली शान और अज़मत वाला है। तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है। इसको पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको इसकी फ़जीलतें नहीं पता होंगी। जब तक किसी चीज़ की दिल में अहमियत ना हो, इसकी फ़जीलत का पता ना हो, उस पर यकीन भी कम होता है, फिर उसका फ़ायदा भी कम होता है। इसकी बहुत सी फ़जीलतें हैं। इसको जलाली तस्बीह भी कहा जाता है। अगर मैं आपको तफ़सील बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपने 3 बार इसको पढ़ना है। सूरह इखलास के बाद जो मैंने तरतीब पीछे बताई है, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से, ये पूरे वजीफ़े की बरकत से, जैसे मैंने ये वजीफ़ा तरतीब से बताया है वैसे आप करोगे, इंशाअल्लाह आप देखना कि कैसे आपकी मुश्किलात हल होंगी, इंशाअल्लाह। इसके बाद फिर आप दरूद पाक पढ़ लें। ये दरूद पाक आपने 3 ही मरतबा पढ़ना है। आखिर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी को ये दरूद पाक नहीं आता तो कोई सा भी पढ़ सकता है जो उसको आता है। अगर कोई भी नहीं आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह सकते हैं। इसके बाद आपने एक और काम करना है। जब आप ये सारा वजीफ़ा कर लेंगे, आगे जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आपका मसला है आपने वो मांग लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी मुश्किलात जाती रहेंगी। आपने खसूसी दुआ भी करनी है। ए गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम करम फरमा, तंगदस्तों के रिस्क में फुर्सत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना। मज़ीद इस अमल को खुद भी करें और दोस्तों अकारब को भी इस वजीफ़े का बताएं, ताकि हर कोई इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो सके और आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे।
محترم ناظرین، میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلام ورڈز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔